जंगल में गर्मियों का मौसम आ गया था। सभी पंछी एक बड़े पेड़ की छांव में अपने घोंसले बनाना चाहते थे। उस जंगल में एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस पेड़ की छांव में कालू कौवा और रानो कवि ने पहले से ही अपना घोंसला तैयार कर लिया था। तो वहाँ पर एक तोता उड़ता हुआ आता है। हाँ भाई, लंबी चोंच वाले तोते, तुम यहाँ क्या करने आए हो? गौरी बहन, जिस पेड़ पर मेरा घोंसला है वहाँ तो बहुत ज्यादा धूप आ जाती है। मैं सोच रहा था कि मैं अपना घोंसला आपके घोंसले के साथ ही बना लेता। ऐसा सोचना भी मत। अब ये पेड़ हमारा है। अब हम किसी दूसरे पक्षी को अपने पेड़ पर घोंसला नहीं बनाने देंगे। क्या आपने ये पेड़ खरीद लिया है? जंगल के सब पेड़ सभी पंछियों के साझे हैं। आप मुझे कैसे रोक सकती हो? बस तोते का इतना कहना था, फिर गौरी कभी गुस्से में आ जाती है। मैं बताती हूँ तुम्हें, बड़ी चोंच वाले। बचाओ बचाओ बचाओ। फिर कबूतर तोते की आवाज़ सुनकर उनके पास जाता है। अरे गौरी, क्यों मार रही हो तुम कबूतर को? इसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मैं देख लूंगा तुम्हें। तुमने मुझे मारा, मैं तुमसे बदला जरूर लूंगा। अगर कबूतर ना आता तो मैं तुम्हारे पंख ही तोड़ देती। कालू कौवा कुछ बोलना तो चाहता था, पर वो तो खुद गौरी से डरता था, इसलिए वो चुप रहता है, कुछ नहीं बोलता। चल तोते, नदी पर चिड़िया ने बुलाया है, वो हमारा इंतजार कर रही है। फिर तोता और कबूतर चिड़िया से मिलने नदी पर चले जाते हैं। तोते भैया, ये चोट कैसे आई है आपको? गौरी कवि ने मारा है इसको। ये उनके पास ही घोंसला बनाना चाहता था। बस इसी बात पर गौरी कवि को गुस्सा आ गया था और इनकी लड़ाई शुरू हो गई। चिड़िया बहन, मैंने लड़ाई शुरू नहीं की। वो तो हर वक्त लड़ने के लिए तैयार रहती है, मगर मैं इस बार बदला जरूर लूंगा। नहीं तोते भैया, हम लड़ाई नहीं करेंगे और अब हम गर्मियों के लिए इस जंगल में अपने नए घोंसले भी नहीं बनाएंगे। अगर घोंसले नहीं बनाएंगे तो फिर हम रहेंगे कहाँ? कबूतर भैया सुनो तो, आज मेरी सहेली मेरे पास आ रही है। मेरी सहेली बर्फानी जंगल में रहती है और मेरी सहेली ने ये पैगाम भेजा है कि इस बार हम गर्मियों का मौसम उसके पास गुजारें। बर्फानी पहाड़, फिर तो वहाँ गर्मी भी नहीं होगी। वहाँ तो बहुत मजा आएगा हमें। और मेरी सहेली शाम को आएगी और कल सुबह हम अपना सफर शुरू कर देंगे। चिड़िया, आपने अपनी सहेली के लिए कोई खाने का बंदोबस्त भी किया है कि नहीं? नहीं कबूतर भैया, अभी तक तो कोई बंदोबस्त नहीं किया। मेरे पास 2 अमरूद पड़े हैं मीठे मीठे। मैं शाम को वो लेके आऊँगा आपकी सहेली के लिए। आज की रात हम किसी पेड़ पर बैठकर ही गुजार लेंगे। एक रात की ही तो बात है। नहीं चिड़िया बहन, मेरा घोंसला टूटा हुआ तो है, लेकिन हम आपकी सहेली को मेरे घोंसले में सुला देंगे। और फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं और शाम भी हो जाती है और चिड़िया की सहेली मीनू चिड़िया भी पहुँच जाती है। कैसा रहा तुम्हारा सफ़र सहेली? मैं तो सुबह से ही तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। सफ़र तो ठीक रहा, लेकिन मैं थक गई हूँ। आपके जंगल में गर्मी भी बहुत है। गर्मियों के घोंसले तो नहीं बनाए आपने। इस बार गर्मियाँ आप मेरे साथ गुजारना। मीना, मेरी सहेली, मेरा दोस्त तोता और कबूतर भी मेरे साथ जाएंगे, क्योंकि हमारे जंगल में कौवा और कवि किसी दूसरे पक्षी को ठंडे पेड़ पर अपना घोंसला नहीं बनाने देते। मेरा घर बहुत बड़ा है, मुझे कोई परवाह नहीं। तुम अपने दोस्तों को भी साथ ले जाना। इतने में तोता और कबूतर भी वहाँ आ जाते हैं। चिड़िया बहन, मैं आपकी सहेली के लिए अमरूद ले आया हूँ। अमरूद? अमरूद तो मुझे बहुत पसंद है। असल में हमारे जंगल में इस वक्त बहुत ठंड पड़ रही है और इस मौसम में हमारे जंगल में अमरूद नहीं मिलते। क्या वहाँ भोजन दाना नहीं है? क्यों नहीं है, वहाँ मकई के भुट्टे हैं और सर्द मौसम के बेबहा फल। ऐसे ही बातें करते करते रात हो जाती है। मीना बहन, आप इस घोंसले में सो जाएं और आज हम रात इस शाख पर बैठकर गुजार लेते हैं। रानो, मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मैं घोंसले में सोऊं और आप लोग शाख पर बैठकर रात गुजारें। क्या वो कौवे आपसे दोस्ती नहीं करते? ये देखें चिड़िया की सहेली, ये देखें,
अभी आज ही उस कवि ने मुझे मारा है, मैं तो उससे अब कभी नहीं बोलूँगा। ऐसे ही सब बातें करते करते सो जाते हैं। कालू जी, कल से कोई पक्षी नजर नहीं आया, चलो तो जरा जाकर देखें कि कहाँ गए हैं सब पंछी। तोते ने बता दिया होगा सब पक्षियों को, कौन मार खाए तुम्हारी। तुम तो हर वक्त मेरे ही खिलाफ रहते हो। अब चलो। और फिर कालू जी और रानो कवि वहाँ से चले जाते हैं। वो तोता, कबूतर और चिड़िया को साथ देखकर वहाँ चले जाते हैं। भाग जाओ यहाँ से, चिड़िया इनसे कहो यहाँ से चले जाएं। कल इसने मुझे मारा था, अब हम में से इनके साथ कोई बात नहीं करेगा, ये अकेला रहना चाहते हैं। अब हम भी तुम्हें अकेला छोड़कर जा रहे हैं। कहाँ कहाँ जा रहे हो कबूतर, प्लीज बता दो। ये लोग मेरे साथ मेरे घर जा रहे हैं। आप कहाँ रहती हो? मैं बर्फ वाले जंगल में रहती हूँ और मैं इन्हें लेने ही आई हूँ। अब मेरे दोस्त गर्मियों के दिन मेरे साथ ही गुजारेंगे। बर्फ वाला जंगल? मेरा तो सदियों से सपना है बर्फ वाला जंगल देखने का। मुझे भी साथ ले चलो, मैं अब किसी से कोई लड़ाई नहीं करूँगी। सब दोस्त मेरी बात सुन लें, अगर कोई गोरी को साथ लेकर जाएगा तो मैं साथ नहीं जाऊंगा, मैं यहीं गर्मी में मर जाऊंगा। जब देखो ये लड़ने लग जाती है। मेरे हरे हरे तोते, सॉरी सॉरी दे दो अपनी गोरी बहन को, अब हमें जाना होगा। फिर वो सारे पंछी मीना चिड़िया के साथ बर्फ वाले जंगल के लिए रवाना हो जाते हैं। कालू जी, कुछ करो मेरे सुंदर खामन, मेरी तो जान जा रही है बर्फ वाले जंगल का सुनकर। मुझे जाना है वहाँ। ये कौन सा मुश्किल काम है, हम छुपके छुपके इन पंछियों के पीछे उड़ते रहते हैं। जहाँ ये पहुँचेंगे वहाँ हम भी पहुँच जाएंगे। मुझे पता था मेरा कालू मेरा ये सपना ज़रूर पूरा करेगा। और फिर कालू कौवा और गोरे कवि सब पक्षियों के पीछे पीछे छुपकर उड़ते चले जाते हैं। चिड़िया की सहेली को सारे रास्ते का अच्छे से पता था, इसलिए वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे। कालू और गोरी कवि भी उनके पीछे पीछे छुपकर उड़ रहे थे। गोरी, अगर वहाँ ठंड ज्यादा हुई तो हम रात कहाँ गुजारेंगे? इतनी भी नहीं होगी ठंड वहाँ, मैं बर्फ वाला जंगल जरूर देखूंगी। और फिर वो सब पक्षी मीना चिड़िया के घर के बाहर बैठ जाते हैं। अभी तो दिन है, जैसे ही रात होगी फिर हमारे जंगल में बर्फबारी शुरू हो जाती है और कभी कभी बारिश के साथ साथ इतनी ठंड हो जाती है कि हमें अपने घरों को गर्म करने के लिए आग जलाना पड़ती है। चल कबूतर यार, बर्फ से खेलते हैं। फिर कबूतर और तोता बर्फ से खेलने के लिए चले जाते हैं। मुझे तो ठंड अभी से लग रही है और रात को तो और ज्यादा ठंड हो जाएगी। गोरी कवि और कालू कौवा भी सब पक्षियों के पीछे छुपते छुपाते वहां पहुंच जाते हैं। कालू जी, यहाँ का मौसम कितना ठंडा है, अगर हमारा भी कोई यहाँ दोस्त होता तो हम भी उसके घर चले जाते, कितना मजा आता। सारी जिंदगी तुमने दोस्ती कभी किसी से की नहीं, हमेशा लड़ाई ही की है। अगर मेरी सहेली नहीं है तो तुम्हारा भी तो कोई दोस्त नहीं है। कालू जी, एक बात तो है, दोस्तों को साथ कितना अच्छा लगता है। देखो तो कैसे सब गप्पे लगा रहे हैं। और फिर रात भी हो जाती है और बर्फ गिरना भी शुरू हो जाती है। कालू जी, यहाँ तो बहुत ठंड है, हमने बहुत बड़ी गलती की यहाँ आने की। अगर हम ऐसे ठंड में रहे तो हम तो मर जाएंगे। और फिर तो बारिश भी शुरू हो जाती है, जिससे ठंड और भी ज्यादा बढ़ जाती है। चल कालू, मैं तोते की मिन्नत कर लेती हूँ, अगर वो मान गए तो वो सब हमें अपने पास रात गुजार लेने देंगे, ऐसे तो हम मर जाएंगे ठंड से। और फिर कालू कौवा और गोरी कवि उनके पास जाते हैं, उनसे माफ़ी मांगते हैं और वो इन्हें माफ़ कर देते हैं। और सारे पक्षी पूरा गर्मियों का मौसम वहीं एक साथ गुजारते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि दोस्तों के बगैर ज़िंदगी अधूरी है। जी तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिए। शुक्रिया।